विषय चल रहा है ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। ईश्वर को ठीक ठीक जानना, मानना और फिर आचरण में लाना यह एक दिन का कार्य नहीं है। जैसे हम नित्य कर्मों को हर समय करते रहते हैं, ठीक वैसे ही संध्या आदि स्वाध्याय कर्मों को भी नित्य ही करना होता है। तभी जाकर के हम इसके बारे में कुछ समझ सकते हैं। और इसी विषय को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋषियों के मतानुकूल, जो ऋषि साक्षात मंत्रों के दृष्टा होते हैं, मानव मात्र के कल्याण के लिए यह संध्या का प्रकरण प्रत्येक मनुष्य की उन्नति के लिए दिया हुआ है। और यहाँ प्रत्येक मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, किसी को बाध्य नहीं है। जो पवित्र बुद्धि करेगा, विवेक जागृत करेगा, अपने से दूसरों को विद्वान ज्ञानी मानेगा, तभी वह कुछ प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मनुष्य के पास अपने स्वयं का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, वह सभी प्रकार के ज्ञानों को प्राप्त करता है। चाहे अविद्या से संबंधित ज्ञान है या विद्या से संबंधित ज्ञान है। दुख प्राप्त करने का मिथ्या ज्ञान भी वह कहीं से सीखता है, और सुख प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञान को भी वह अपने से पीछे के पूर्वजों के जो महापुरुष हुए हैं उनसे सीखता है। स्वयं का अपना कुछ नहीं, अपना तो उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर अपने आप के जो परमात्मा के दिए हुए अवयव है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि, उनको पवित्र करके पवित्र परमात्मा जो कल्याणकारी न्यायकारी आदि गुणों से सुशोभित है, उनके गुणों को जाना जाता है। अब आगे का मंत्र रखते हैं, जो मनसा परिक्रमणा मंत्र संध्या में दिए गए हैं, उनका 5वां मंत्र है। ओम ध्रुवादिक विष्णुरधिपति कल्मासग्रीवो रक्षिता विरुदैषव तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विषमस्तं वोजं वेदात्मः। मंत्र में कहा गया है ओम ध्रुवादिक विष्णुरधिपति। ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है, जो किसी मंत्र को भी बोलने से पहले बोला जाता है। ध्रुवा कहते हैं जो नीचे की दिशा है। ध्रुवादिक, हे परमपिता परमात्मा, ये सभी कुछ आपका ही बनाया हुआ है, हम तो केवल इसका उपयोग करते हैं, प्राप्त करते हैं। वृत्ति जैसी हम बना लेते हैं, वैसी से ही प्राप्त करने की इच्छा हम सभी रखते हैं। ओम ध्रुवादिक, ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ध्रुवा कहते हैं नीचे की दिशा, दिक माने दिशा। हे अधिपति, ध्रुवादिक विष्णुरधिपति, विष्णु कहते हैं पालन कर्ता को। हे परमपिता परमात्मा, ये जो नीचे की दिशा है और यह जो आपका पालन करने वाला गुण है, इसके आप अधिपति हो, स्वामी आप हो। जो पालन करने के योग्य पदार्थ तत्व आदि रचे गए हैं, इन सभी के रचयिता आप हैं, मानव नहीं है। आप ध्रुवादिक नीचे की दिशा के स्वामी हैं। नीचे की दिशा कई बार समझ आगे बताया गया है। विष्णु कल्मासग्रीवो, कल्मासग्रीवो जो लताएं बेल आदि होती हैं, ग्रीवो कहते हैं गर्दन, वो सभी नीचे जमीन के अंदर उनकी जड़ होती है, और ऊपर से वे लताएं बेल आदि हरी भरी होती हैं। ध्रुवादिक विष्णुरधिपति कल्मासग्रीवो रक्षिता, जो कल्मासग्रीवो हैं, लताएं बेल आदि हैं, ये सभी रक्षा करने वाला आपका गुण है, इसीलिए आपने इनको उत्पन्न किया है। यहाँ से हमें इन शब्दों से एक विशेष प्रकार का ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? कल्मासग्रीवो, जो लताएं बेल आदि हैं,
उनसे रक्षा, क्योंकि हम सभी आत्माओं को जो है प्रकृति रूपी शरीर परमपिता परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से, जो ज्ञान से युक्त सामर्थ्य है उससे प्राप्त हुआ है, जो विद्या युक्त है। और उससे प्राप्त होने के उपरांत प्रकृति से बना होने के कारण इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए से भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन के लिए जो रक्षा करने वाला गुण है, लताएं बेल आदि हैं, उनसे शरीर को भोग्य पदार्थ मिलते हैं, भोजन मिलता है, इनसे शरीर की रक्षा होती है। इसमें विशेष बात और भी हम समझ सकते हैं, जो लताएं बेल आदि होती हैं उन सभी की जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, अंधकार की तरफ जाती हैं, तम की तरफ जाती हैं, तमोगुण की तरफ समझ सकते हैं। प्रकाश को छोड़ के अंधकार की ओर जड़ों की वृद्धि होती है। और जड़ जमीन के ऊपर जो तना पत्ते आदि फल आदि होते हैं, वो सभी मानव मात्र के कल्याण के लिए भोग्य पदार्थों को उत्पन्न होते हैं, करते हैं। कहीं कहीं जड़ भी भोजन के प्रयोग में लाए जाते हैं। इससे हम समझ सकते हैं जैसे लताएं और बेल आदि की जड़ें प्रकृति में लिप्त होती हैं, जड़ों से अंधकार से ग्रहण करती हैं भोजन को, और मानव मात्र के कल्याण के लिए अन्य अन्य पदार्थ भोग्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनसे शरीरों की रक्षा होती है। ठीक वैसे ही हमें यह भी समझना है कि हम सभी आत्माएं हैं, वैसे ही प्रकृति से लिप्त यह शरीर हमें दिया गया है। तो आत्मा के अंदर वैसा ही परोपकार वाला जो गुण है उसी को हमें धारण करना है। यह परमात्मा की व्यवस्था है। इससे भी अन्यों का उपकार होना चाहिए, तभी यह मंत्र पूरा होता है। कलमास गिरी वो रक्षिता। जैसे आत्मा अजर अमर और अविनाशी है और आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही कलमास गिरी वो, यदि उनमें जड़ न हो तो वे किसी भी भोग्य पदार्थ को उत्पन्न नहीं कर सकते, भोजन नहीं ले सकते। ठीक वैसे ही आत्मा के लिए यह शरीर है और यह शरीर प्रकृति से बना हुआ है। इस प्रकृति रूपी जितना भी भोग्य पदार्थ है उनका भोग करते हुए जो ऊपर लताओं का हिस्सा है, जैसे सबसे ऊपर आत्मा ही कर्ता और भोक्ता होता है, उस आत्मा को भी परोपकार करने वाला गुण हम सभी के अंदर होना चाहिए। इस मंत्र में यह भी एक विशेष बात आती है। आज यहीं तक रखा जाएगा, आगे फिर रखेंगे। ओम शम।